अगर आप श्री राम के अवतार को देखिए तो सीता माता अपना घर छोड़कर आई थी, एक औरत घर छोड़कर आई। अब आप विष्णु भगवान का अवतार देखिए, वो अपनी शादी से पहले बैकुंठ धाम रहते थे, फिर वो समुद्र में रहने गए थे। रीजन, समुद्र में जब वो रहने गए थे तब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी और तब उनकी शादी हुई थी। तो अगर वो समुद्र में रहने गए जहां से लक्ष्मी जी खुद आई है, तो वो कहाँ रहने गए हैं? अपने ससुराल। तो घर जमाई हुए वो। पर आज के टाइम पे अगर आप घर जमाई बोलते आप उसको नीचा कर देते, कहते तो मर्दानगी पे सवाल उठने लग जाता है। तो ये हमने आगे जाके जो इंटरप्रिटेशन बने, जो कुछ गलत लोग गलत बात फैलाने, मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर जाती हूँ कि मैंने बहुत स्पिरिचुअल लोगों से, और शायद मुझे लगता है कि फिर इसका मतलब स्पिरिचुअल बोलते हैं अपने आप को पर है नहीं, उनसे पूछा कि जब क्वेश्चन आता है कि लड़की को कथा नहीं करनी चाहिए, मैंने बोला आप मुझे इसका रीजन बताइए, कैसा लिखा कहाँ है? यू डोंट हैव दैट रीजन। वो अलग अलग श्लोक लेके आएंगे जो हो सकता है कि आप बोलो कि अरे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो गलत इंटरप्रेट करके मुझे बता रहे हैं, बट एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा कि नहीं करना चाहिए। तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं गलत बात है, आप एक लड़की होकर कैसे सामने इतने मर्द बैठे हैं उनको आप सिखा सकते हो क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं पर फिर उन 4 में से एक मुझे मिलता है जो मुझे ये बताता है कि एक श्लोक आता है जहां बोला गया है कि एक औरत ब्रह्मा है, वो क्रिएटर है, उसका स्थान ब्रह्मा के लिए दिया, इतना बड़ा स्थान दिया गया है कि वो ब्रह्मा मानी गई है इस दुनिया की। तो ये श्लोक हट जाते हैं फिर, तो वो इंटरप्रिटेशंस गलत आते, यू नीड द करेक्ट पर्सन। जैसे गीता जी में एक श्लोक आता है कि जब भगवान कहते हैं तुमको सच जानना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, तो बोलते हैं उसके लिए पहला स्टेप क्या है? बोले पहला स्टेप है गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों? ठीक ट्रांसलेट क्योंकि आपको पता नहीं है वो बात। और इंटेलेक्चुअल पोजीशनिंग भी देखी जाती है कि जब वो चीज लिखी गई थी उसका दिमागी स्तर क्या था, वो क्या सोच के वो बात लिख रहा था, वो हमारा नहीं है। और वो मैं सिर्फ आपके पढ़, वो मेरा भी नहीं है। मैंने जब पहली बार पढ़ी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया था कि मुझे ऐसा लगा कि ये आज के टाइम पे रिलेटेबल ही कैसे है इतनी बातें, कि एकदम ही आपको वैरागी जैसा जिंदगी जीने के लिए बोला जा रहा है। बट पढ़ते पढ़ते 8-9th टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें इतनी सही बातें लिखी गई है कि आप अगर उसको करेक्टली जीवन में लेकर आए तो आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। बट आपको उसके लिए कोई चाहिए जो आपको समझाए, बट वो सही आदमी होना चाहिए। ये भी आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसीलिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए इन्वेजन्स के बाद बहुत छेड़छाड़ हुई थी आपके ग्रंथों के साथ, बहुत गलत बातें घुसाई गई थी। इसका भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप इंटरनेट पे अगर रिसर्च करें बहुत अच्छे से आपको नाम दिए जाएंगे कि किन किन लोग जिनको संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी, उन्होंने श्लोक्स ऐड किए थे ताकि, और जो एक लेटर था कि इनके कल्चर को इनसे छीनो अगर आपको इनको वीक करना है, और आपका कल्चर आपके शास्त्र थे। वी हैड 7.5 लाख गुरुकुल्स, सबसे पहले थे जिनके पास एजुकेशन था, और वहाँ आपको सब पढ़ाया जाता था। वहाँ पे साइंस हो, फिलोसफी हो, मैथमेटिक्स हो, सब कुछ पढ़ाया जाता था। बट आयरनी की बात यह है कि उन सभी गुरुकुल्स में पढ़ने वाले हमेशा मेल चिल्ड्रन होते थे। नहीं, औरतें भी होती थी। उनको जो गुरु माएँ होती थी वो पढ़ाती थी। उन्होंने, जैसे मैंने कहा, डिविजन्स रखे थे। तो जो गुरुजी होते थे वो मेल्स को पढ़ाते थे, जो गुरु माता होती थी वो फीमेल्स को पढ़ाती थी। जैसे मैंने कहा कि अब यही बात है कि वो बातें आपको नहीं सामने लेकर आए जा रहे। जैसे अब के अहिंसा परमो धर्म, ये बात फैल रही है कि अहिंसा ही सब कुछ है, लेकिन नेक्स्ट ही श्लोक आ जाता है कि धर्म के लिए हिंसा भी अच्छी है। कि जब सही को बचाना हो तो आपको हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो वो एक को ढक दिया, एक को सामने रख दिया, तो आई थिंक आप वो सिचुएशन ही समझ नहीं पाएंगे। इसकी सिचुएशन में बोला गया है, ये भी है। और वो मैं हर किसी के लिए कहती हूँ, चाहे वो उस वक्त इन्वेजन के थ्रू हो या उस वक्त जो आपने कहा ईगो, जिन लोगों को बड़ा स्थान दिया गया था फिर उनका ईगो बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं, ये वर्ण सिस्टम कहीं भी ये नहीं था कि तुम वो काम कर नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कई जगह, मैं सीधा सीधा नाम नहीं लेती, पर कई जगह है जो गलत श्लोकों को बीच में लाया गया था कि एक तरफ वो लिख रहे हैं कि सब एक समान है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, श्लोक ये है, सबको शिक्षा का अधिकार है। अचानक से 5-6 पन्ने बाद एक श्लोक आता है कि नहीं, शिक्षा का इसको ही अधिकार है, इसको नहीं है। तो वो लिखने वाला पागल थोड़ी है कि वो एक पन्ने पे लिखेगा कि सबको अधिकार है और कुछ पन्ने बाद लिख देगा कि नहीं, कुछ को ही अधिकार है। कुछ तो इधर उधर बात हो रही है, तो वो आपको समझना है। जैसे जब रामचरितमानस, रामायण में एक चौपाई आती है कि उसमें श्री राम दशरथ जी को आकर बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे हिरण को मारा,
शिकार करते वक्त। तो लोग उसको आके बोले देखिए वो तो मारते हैं आपके भगवान। पर फिर और मैं भी उस वक्त के शुरुआत, अब इस चीज को लेकर मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होती कि देखो ये गलत है। मैं बोलती गलत तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे सच जानना है इसका। तो उस वक्त मैंने बोला देखिए बाबा ये क्या है। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। यार उस श्लोक को समझाने के लिए बताया गया कि बाकी कोई भी श्लोक में हिरण के नाम के आगे पावन नहीं लिखा आया, पर इस श्लोक में पावन आया है। रीजन कि जब श्राप मिलते थे लोगों को, कहा जाता था ना कि जब संत श्राप देते थे तो कभी कहता तुम इस योनि में चले जाओ, तुम ये बन जाओ। तो पावन इसलिए था कि वो श्रापित हिरण थे जिनको भगवान ही उनका उद्धार कर सकते। तो उन्होंने सिर्फ उन हिरणों को मारा था जो श्राप में, जो इंसान थे जिनको श्राप मिला था और उनको फिर उस योनि से मुक्ति चाहिए थी। बाकी किसी भी हिरण में पावन नहीं आता, और बाकी कहीं भी वो खुद आके नहीं बताते अपने पापा को, पर आज वो आगे बोल रहे कि मैंने पावन हिरणों को उद्धार किया। तो कई बार हमें रीजन नहीं पता होता कि उसके पीछे स्टोरी क्या है, वो क्यों बोला गया। क्योंकि मैं कोई भी श्लोक आपके सामने रख दूं, मैं स्टोरी नहीं लेकर आऊं उसकी कि उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, तो वो गलत ही लगेगी ना सामने वाले को। पर जब आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं जो आपको पढ़ाया नहीं गया, कि आपकी हिस्ट्री एक्चुअली आपको पढ़ाई नहीं गई है, और चाहे भगवान के लिए कहे या खुद आपके राजाओं की हिस्ट्री कही जाए, आपको नहीं पढ़ाई गई है वो चीज। आपके अच्छे राजा कौन हुए, बड़े राजा कौन हुए, आपको नहीं पढ़ाया गया। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि हम हिस्ट्री जाने। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब शास्त्रों की बात आती है, शास्त्रों को इस थॉट प्रोसेस से पढ़ो कि मुझे सच जानना है, ये नहीं कि मुझे इसे गलत साबित करना है। पर आज क्योंकि मोस्टली जो यूथ है वो इसीलिए क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि उनको ये बस प्रूफ चाहिए, मुझे कहीं भी एक प्रूफ मिल जाए जो मैं बोल सकूं कि ये गलत है। तो वो जो एक्चुअल ट्रूथ है वहां तक पहुंच नहीं पाते। और एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि टाइम भी तो अलग अलग था। आज जिस टाइम में आप जी रहे हैं वो जो टाइम था वो एकदम अलग था, हमने वो जिया नहीं, तो हम नहीं जानते उस वक्त कैसे दुनिया चलती थी। तो जो आप इवॉल्व करने की बात करें तो कुछ चीजें आपको लग रही है कि आज के टाइम पे नहीं, उसको हटा दीजिए आप, और जो 10 अच्छी बात है उसको तो लीजिए। पर हम वो एक की वजह से वो 10 को छोड़ रहे हैं। आई थिंक वही है, ओरिजिनली थॉट प्रोसेस अलग